कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको क्विज 2 का सॉल्यूशन भी दूंगा। जो क्विज 2 पिछली वीडियो मैंने आपको दी थी उसका सॉल्यूशन दूंगा। और उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे और इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे कि किस तरह से इस पैटर्न की हेल्प से हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना पाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स की इस प्लेलिस्ट में हमने कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा है और आज ये हमारी 11वीं वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पैटर्न के बारे में, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। और हाँ, आखिरी में क्विज का सॉल्यूशन देखना ना भूलें क्योंकि क्विज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है और आपको एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें हम तीन तरह के कैंडल को यूज करते हैं। पहला कैंडल एक रेड कैंडल होता है और उससे अगले दिन के कैंडल में गैप डाउन के साथ एक स्पिनिंग टॉप या फिर एक डोजी पैटर्न बनता है और उससे अगले दिन यानी नेक्स्ट डे तीसरे दिन गैप अप के साथ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है। अब इस पैटर्न की आप फॉर्मेशन की चिंता ना करें, इसके बाद मैं आपको इसकी फॉर्मेशन ही सिखाऊंगा और बताऊंगा कि पैटर्न आखिर किस तरह से डेवलप हुआ होगा। अगर मैं इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट की बात करूं तो ग्रीन कैंडल का मेरा नीचे वाला पॉइंट ये ओपन पॉइंट है और ऊपर वाला ये मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। रेड कैंडल का मेरा ऊपर वाला ये ओपन पॉइंट है और नीचे वाला मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देख रही हो, अगर मैं इसमें डोजी पैटर्न को हाइड कर देता हूं तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल मेरा एक पैटर्न बना रहे हैं। जी हाँ, ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं। अगर आपने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों कैंडल एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना रहे हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर इस पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है और मार्केट में ये किस तरह से डेवलप होता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको एक डाउन ट्रेंड मिलेगा और पहला कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल होता है जो कि बताता है कि फिलहाल अभी पावर बेयर्स के हाथ में है। अगले दिन भी मार्केट गैप डाउन के साथ ही ओपन होता है और बेयर्स मार्केट को नीचे की तरफ धकेल देते हैं। पर फिर थोड़ी ही देर बाद बुल्स मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ धकेल देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से बेयर्स से नीचे की तरफ ले आते हैं। यानी एक खींचातानी चलती रहती है। कभी बुल्स मार्केट को ऊपर की तरफ कर देते हैं तो कभी बेयर्स इसे नीचे की तरफ ले आते हैं। यानी मार्केट में बुल्स ने भी पूरा जोर लगाया, बेयर्स ने भी पूरा जोर लगाया, पर जीत किसी की नहीं हुई और आखिर में हमें एक डोजी एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा। अब इस पैटर्न से हमें यह पता लग जाता है कि अब बुल्स मार्केट में आ चुके हैं और अगले दिन यानी तीसरे दिन बुल्स शुरू से ही आक्रामक रूप में आते हैं और गैप अप के साथ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हैं जो कि बताता है कि अब सारी की सारी पावर बुल्स के हाथ में आ चुकी है और अब बेयर्स मार्केट से बाहर हो चुके हैं। लेट सपोज ये पैटर्न अपने सपोर्ट लेवल पे है और ग्रीन कैंडल पे मुझको यहाँ पर हाई वॉल्यूम भी मिल रही है। तो मैं ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे अपनी एंट्री लूंगा, पर जो अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा वो मैं डोजी पैटर्न के लो को अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा क्योंकि इन तीनों पैटर्न में से सबसे ज्यादा नीचे जो लो है वो मेरा डोजी पैटर्न का ही है। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको सारी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। ये टाटा कंज्यूमर का वन डे का चार्ट है। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। यहाँ पर पहला पैटर्न एक रेड कैंडल है और उससे अगले दिन एक डोजी छोटी सी बॉडी का एक स्पिनिंग टॉप बना है और उससे अगले दिन तीसरे दिन एक ग्रीन कैंडल बना है। यानी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अब यहाँ पर आप ये मत कहना कि ग्रीन कैंडल ने रेड को पूरी तरह से कवर नहीं कर रखा है, ये तो पैटर्न है ही नहीं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड। कभी भी रटी रटाई चीजें ना दोहराएं, अपने ट्रेड में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। तो ये पैटर्न मेरा एक डाउन ट्रेंड में भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैं अगली कंडीशन जो चेक करूंगा वो मैं करूंगा अपनी सपोर्ट लेवल की। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पैटर्न मेरा सपोर्ट लेवल पे है, बल्कि सपोर्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे ही है। तो अगली कंडीशन में चेक करूंगा हाई वॉल्यूम की। अगर आप ग्रीन कैंडल पे देखें
तो ग्रीन कैंडल में मुझको एक हाई वॉल्यूम भी मिल रही है, यानी मेरी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो मैं ग्रीन कैंडी के क्लोज पे यहाँ पर एंट्री लूंगा और जो अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा इस ट्रेड में, वो मैं डोजी के लो को अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा। और आप देख सकते हो कि इसके बाद पैटर्न एक अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। अब आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, एक एग्जांपल भी दिखा दिया है। अब चलिए क्विज 2 का सॉल्यूशन देखते हैं, जो क्विज मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी। ये मेरी क्विज 2 है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी, और आपसे दो कैंडल पूछे थे जिसपे आप पहला एंट्री लोगे और दूसरा जिस कैंडल को आप अपना स्टॉप लॉस बनाओगे। यहाँ पर मैंने आपको सिचुएशन दी थी, लेट सपोज ये पैटर्न अपने डाउन ट्रेंड में आ चुका है और ये पैटर्न अपने सपोर्ट लेवल पे भी है, यानी ये दोनों कंडीशन मैंने आपको दी थी। तो इसके बाद आपको क्या चेक करना था, पहला आपको पहले यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखना था, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, उस पर आपको हाई वॉल्यूम चेक करनी थी। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में दो कैंडल चुनने थे, पहला जिसपे आप पहली एंट्री लेते और दूसरा कैंडल जिसको आप अपना स्टॉप लॉस बनाते। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो तीसरा जो पैटर्न है मेरा, वो एक स्पिनिंग टॉप है और उससे मुझको हाई वॉल्यूम भी मिलती है। तो स्पिनिंग टॉप मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, ये बताता है कि अब मार्केट में बुल्स ने एंट्री मार रखी है और यहाँ पर 50-50% नतीजा है। उससे अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बनता है, पर उस पर मुझको हाई वॉल्यूम कुछ खास नहीं मिलती है। उससे अगले दिन एक हैमर पैटर्न है जो कि बताता है कि इसके बाद ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, एक बुलिश पैटर्न है, पर उस पर मुझको हाई वॉल्यूम नहीं मिलती है। उससे अगले दिन सिक्स्थ पैटर्न मेरा फिर से एक स्पिनिंग टॉप बनता है, तो इससे भी मेरे को कोई नतीजा नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी मैं एंट्री नहीं लूंगा। और सेवेंथ पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है, काफी ऊपर बड़ा कैंडल बनता है और प्लस मुझको उस पे हाई वॉल्यूम भी मिल रही है, तो मैं सेवन के कैंडल क्लोज पे एंट्री ले लूंगा। तो सेवन जो कैंडल होगा उसी पे मैं एंट्री लूंगा। अब मैं अपना स्टॉप लॉस कैसे बनाऊंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस फिफ्थ कैंडल के लो को बनाऊंगा। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस फिफ्थ कैंडल के लो को क्यों बनाया, सिक्स्थ के लो को क्यों नहीं बनाया, फिर सेवन्थ के लो को क्यों नहीं बनाया। अगर आप देखना चाहोगे तो जो लो मैंने बनाया है वो अपनी ट्रेड में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बनाया है, ताकि मेरी ट्रेड में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। चाहता तो मैं सिक्स्थ कैंडल या सेवन्थ कैंडल के लो को भी अपना स्टॉप लॉस बना सकता था, पर उसमें ज़्यादा खतरा था, क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो फिफ्थ कैंडल से ही मार्केट ऊपर की तरफ उठा है और फिफ्थ कैंडल ही सबसे इसका निचला पॉइंट है रिसेंटली का, तो इसीलिए मैंने उसको स्टॉप लॉस बनाया है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मॉर्निंग स्टार पैटर्न में आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और आपको इस क्विज का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।